सम्मानित मंच एवं मेरे बड़े भाई शांतिनगर विकास समिति के अध्यक्ष जय वशिष्ठ एवं पधारे हुए सभी विशिष्टजनों, माताओं एवं बहनों का मैं शांतिनगर विकास समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली पर्व भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्योहार है। इसे असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने दीपावली के दिन ही बुराइयों पर विजय पाकर अयोध्या में अपना कदम रखा था। हमें भी उनका अनुसरण करते हुए अपने मन की कटुता, अपने मन के द्वेष, एक दूसरे के प्रति भेदभावों को मिटाकर एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। विकास के कार्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए। हमें भी भगवान श्री राम की तरह धर्म की रक्षा के लिए हमेशा आरूढ़ होना चाहिए। धर्म का मतलब केवल मंदिर जाना या पूजा पाठ करना नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है चाहे किसी अपाहिज, लाचार, बेसहारा की रक्षा करना, यह मेरा धर्म है। गरीब आदमी को रोटी देना, उसकी मदद करना, यह मेरा धर्म है। पशु पक्षियों की मदद करना, यह मेरा धर्म है। हम सभी को एकजुट होकर धार्मिक कार्यों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। धर्म केवल मेरा या तेरा नहीं होता। हम किसी की भी मदद करें, वही हमारा धर्म होता है। आपको धर्म की बात पर एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। जब मैं छोटा था, मैं गांव में रहता था। स्कूल से आते ही सीधे मम्मी के पास में रसोई में घुस जाता था। मम्मी, मुझे भूख लग रही है, जल्दी से रोटी दो। जब मम्मी पहली रोटी सेक रही होती थी तो मैं पहली रोटी लेने लगता था, तो मम्मी मुझे रोकती थी, यह पहली रोटी तेरे लिए नहीं है, यह पहली रोटी गौ माता के लिए है। जब मैं दूसरी रोटी लेने लगता था तो मम्मी फिर मना करती थी, यह रोटी तेरे लिए नहीं है, यह रोटी चिड़िया और पक्षियों के लिए है। फिर मैं तीसरी रोटी लेने लगता, तब भी मम्मी मना करती, नहीं, यह रोटी भी तेरे लिए नहीं है, यह रोटी कुत्ते बिल्लियों के लिए है। यह है हमारा धर्म, यह है हमारी संस्कृति, यह है हमारी सभ्यता। हम कहाँ जा रहे हैं? हम हमारी सभ्यता, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आज हमारी गाय हमारी ही कॉलोनी में रहकर बेघर होती जा रही है और हम सफाई के नाम पर उन्हें कॉलोनी से बाहर निकालने की दुहाई करते हैं। एक माँ अपने 4 बेटों को अपना पेट काट कर अपनी गरीबी सहकर पालती है, पर क्या उन 4 बेटों का धर्म नहीं बनता? जब वह माता बूढ़ी और लाचार हो जाए तो क्या हम उन्हें घर से बाहर निकाल दे? नहीं, यह हमारी सभ्यता, यह हमारी संस्कृति हमें इसकी आज्ञा नहीं देती। हमें हमारी गायों की, हमें हमारे पशु पक्षियों की चिंता करनी होगी। उन्हें हमारे घर में ही रखकर, उन्हें हमारी कॉलोनी में स्नान देकर उनकी स्थिति सुधारने की कोशिश करनी होगी। हमारे शांतिनगर के निवासी सभी एक दूसरे से आत्मीयता के रिश्ते से बने हुए हैं। सभी एक दूसरे के प्रति अपना धर्म निभाते हैं। जब भी कॉलोनी में किसी परिवार में कोई अनहोनी, कोई दुर्घटना, कोई आशंका होती है तो सभी के दिल धड़कने लग जाते हैं। सभी के मन में एक दर्द सा उठता है। सभी के हाथ मदद के लिए उठ जाते हैं। सभी का दिल दुखी होता है कि हमारे परिवार का, हमारे कॉलोनी का कोई सदस्य दुख पा रहा है, उसके साथ में दुर्घटना हुई है। हमारे मध्य हमारे मूर्तिकार चाचा नहीं रहे, हमारे बन्ने सिंह जी के पुत्र भी हमारे मध्य में नहीं रहे। मुझे इसका बहुत अफसोस है, लेकिन हमारी कॉलोनी को एक भावना दिखानी होगी। हमें एकजुटता का परिचय देना होगा। हमें उनके परिवार को आत्मसंबल, उनके परिवार को सहारा प्रदान करना होगा। साथियों, हमारी कॉलोनी जेडीए अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसने आप सभी के सहयोग, आप सभी के सामंजस्य से विकास की तेज गति पकड़ी है। हमें जरूरत है हमारी कॉलोनी को जेडीए अप्रूव्ड कराकर शहर की प्रमुख पॉश कॉलोनियों में अपना स्थान बनाने की। हमारी प्रमुख समस्याएं बिजली, सुरक्षा, पानी, साफ सफाई, यह धीरे धीरे अपनी गति बजा रही है। लेकिन हमें जरूरत है हमारी सुरक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त करने की, सरकारी बसों को चालू करवाने की, बिरला स्कूल की बसों को रुकवाने की, सामुदायिक केंद्र का निर्माण करने की, आपस में भाईचारा बढ़ाने की। अगर हमें सरकारी सहायता मिलती है, आप सभी का सहयोग मिलता है, मुझे पूरी उम्मीद है और एक विश्वास है कि हम यह सभी अपने लक्ष्य को पाकर रहेंगे। बस जरूरत है
तो सभी के कंधा से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े होने की हमें मालूम है। सभी के किसी न किसी कोने में कहीं ना कहीं संबंध है। हमें जरूरत है एकजुट होकर उन सभी के संबंधों को एक साथ करने की, एक तार से तार मिलाकर तारतम्य बनाने की। साथियों, खुद के लिए तो सभी जिया करते हैं, जो दूसरों के लिए जिए वही जिंदगानी है। अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व में कहना चाहूंगा, आप सभी पधारियों का हार्दिक अभिनंदन। हम विकास कार्यों के लिए लगे हुए हैं। कई समस्याएं आती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, यदि आप किसी रास्ते पर जा रहे हो और आपको रास्ते में कठिनाइयां नहीं दिखती तो आप समझ लीजिए आपने गलत रास्ता पकड़ लिया है। हमें भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम कभी भी रुकेंगे नहीं, कहीं भी ठहरेंगे नहीं। एक बार फिर आप सभी को दीपावली स्नेह मिलन पर हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद राकेश जी आपके इस ओजस्वी भाषण के लिए। शांतिनगर विकास समिति अपनी एकता और अपने स्नेह और सौहार्द के लिए जानी